हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने कहा कि ग्रामीण विकास पर फोकस रखते हुए पंचायती राज संस्थान के जनप्रतिनिधि सक्रिय रूप से अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। आज रेवाड़ी खंड के गांव गोकलपुर में आयोजित जिले की पंचायत राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों की एक दिवसीय कार्यशाला को संबोधित करते हुए उन्हें 25 गाँव के सरपंचों की शिकायत सुनी। कहा कि जनप्रतिनिधि गाँव की ग्रामीण की साझेदारी के साथ प्राथमिकता के आधार पर गाँव में विकास संबंधी प्रस्ताव बनाकर भेजे। पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने कहा कि गांव के विकास के लिए धन की कमी नहीं आने दी जाएगी। प्रदेश सरकार गांव में भी शहरों की तर्ज पर सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कृत संकल्प है। आपको बता दें कि इसी कड़ी में आज महाभारत कालीन प्राचीन शिव मंदिर में संचालक श्रीमंत स्वामी धीरज गिरी महाराज के आश्रम में पहुंचे मंत्री देवेंद्र बबली। उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना की और आज अंतिम श्रावण सोमवार है। गोकुलपुर में गाँव का महाभारत कालीन प्राचीन मंदिर में जो सावन माह में पूजा अर्चना करता है उसे न किसी का डर है और न भय होता है। और साथ ही मंत्री ने अपने क्षेत्र और अपने हरियाणा वासियों के लिए आज मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सामर्थ्य होगा तभी देश सामर्थ्य होगा। उन्होंने मंदिर संचालक श्री महंत स्वामी धीरज गिरी से आशीर्वाद लिया और मंदिर में पूजा अर्चना के बाद उन्होंने अपने कार्यक्रम की शुरुआत के साथ ही उन्होंने 25 गांव के सरपंचों की शिकायतें सुनी और जिस पर उन्होंने क्या कुछ कहा चलिए आपको सुनाते हैं। उन्होंने सभी सरपंचों और जनप्रतिनिधियों को आश्वासन दिया कि उनके गांव में विकास के पहिए को रुकने नहीं दिया जाएगा और सरकार द्वारा गांव का विकास करने में भरपूर सहयोग दिया जाएगा। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि क्षेत्र वासियों को हमेशा विकास की नीतियों पर भरोसा जताया है और इसी भरोसे से अनुरूप गांव में योग्य उम्मीदवार को पंच सरपंच के लिए चुना है। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए अपने दायित्व का निर्वहन करें और गांव में विकास की गति को और ज्यादा बढ़ाएं। विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं के विकास कार्यों में ई टेंडरिंग सिस्टम बहुत पारदर्शी और अच्छा है। वर्तमान ई टेंडरिंग प्रणाली लागू होने से विकास कार्यों को करवाने में पूरी पारदर्शिता आएगी और सभी सरपंचों के लिए ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। उन्होंने कहा कि भारत देश की आत्मा गाँव में बसती है। गांव का विकास होगा देश का विकास होगा। इसीलिए जिला परिषद पंचायत समिति व ग्राम पंचायत गांव का विकास ईमानदारी व सच्ची लगन से करवाएं। करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गांव में आए, यहाँ पे महाराज जी हैं और सभी पूरी पंचायत ग्राम के सरपंच साहिबान गणमान्य मौजूद लोग और पूरे ब्लॉक के सरपंच कहूँगा करीबन 20-25 सरपंच आए। गाँव की डेवलपमेंट कैसे हो, सरकार की जो योजनाएं परियोजनाएं हैं वो धरातल पर कैसे उतरे और जो पैसा सरकार डेवलपमेंट के लिए देती है हम सब मिलकर उसमें आम नागरिक भी, हम चुने लोग भी, कर्मचारी अधिकारी सब मिलकर 100% पैसा समयबद्ध तरीके से गुणवत्ता के साथ गांव के डेवलपमेंट के लिए लगे और गांव का चौमुखी विकास हो जो हमारी सरकार की सोच है। आज प्रोग्राम था, गांव वासियों की डिमांड आई है, कुछ सुझाव आए हैं, डिमांड भी ली हैं और जिस बजट में जो पैसा डेवलपमेंट का गाँव तक भेजना है उसको भेज के गाँव के अंदर विकास कार्य करवाए जाएंगे। सरपंचों ने क्या क्या समस्याएं रखी? देखिएगा, एक तो पीने के पानी की समस्या थी। जल जीवन मिशन के तहत पैसे की सरकार के पास कोई कमी नहीं है। ये माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जब पहली बार बने उनका विजन था कि हर घर में नल के माध्यम से जल पहुंचाया जाए और हमारे यहाँ से जो एस्टीमेट बन के जाएगा पब्लिक हेल्थ के अधिकारियों को निर्देश जारी किए जाएंगे फौरी तौर पर इन सभी गाँव के एस्टीमेट बनाए जाएँ और उनको जल के नल के माध्यम से जल देने का जो देश के प्रधानमंत्री की देश के लिए योजना थी वो हरियाणा प्रदेश में काफ़ी आगे हद तक काम किया है। कई जगह भी थोड़ी सी और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है और कार्य करने की जरूरत है, उसको हम पूरा करके देंगे। इसी प्रकार कुछ फिरनियों की शिकायत थी, कोई फिरनियाँ गांव की खराब हैं, उसमें हमारी सरकार का फैसला फिरनी है, व्यायामशालाएँ हैं, शिवधाम है। अभी पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी हमने मिलकर इस पर फैसला लिया है कि इसका SDRF का बजट में ये फंड हम रिलीज करेंगे और ये हर गाँव में जितनी भी हमारी पंचायतें हैं और इस ब्लॉक की जो मांग आई है, काफ़ी गाँवों में मांग आई है, उसको कंप्लीट करके देने का काम करेंगे। ग्रे वाटर वेस्ट मैनेजमेंट में जोड़ की समस्या थी, उसको हम इम्प्रूव करा के वो पैसा भेज कर डेवलपमेंट कराने का काम करेंगे जो जिसकी वजह से गांव के हालात ओवरफ्लो की वजह से, ज़्यादा गंदे पानी की वजह से जो खराब है। इसी प्रकार के जैसे लाइब्रेरी की बात है, पुरानी बिल्डिंग है, रेनोवेशन के लिए इनको बोल दिया है अधिकारियों को, उसमें लाइब्रेरी बना के देने का काम करेंगे। और उन्हें छोटी छोटी गाँव के खेतों के रस्तों की मांग थी, उसको भी कंप्लीट करवा के देने का काम करेंगे क्योंकि हमारे पास बजट की सरकार के पास किसी विभाग में कोई कमी नहीं है। बेसिकली ये बजट अप्रूवल कराने के बाद यहाँ आने के बाद जिला लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, विलेज लेवल पर खर्च प्रॉपर ढंग से नहीं हो पा रहा है। अकाउंटों में पैसे हैं, PRI का पैसा था 1100 करोड़ दिया था, अभी तक 300 करोड़ रुपया हमारे पास शो हो रहा है, 800 करोड़ वहाँ से बचा हुआ है। इस साल का लगभग इससे 3 गुना पैसा
2023-24 का PRI का पैसा जो आएगा फाइनेंस कमीशन का था, उस पैसे के अलावा स्टेट फाइनेंस कमीशन स्टेट से जो पैसा आएगा, हमारे पंचायत डिपार्टमेंट का है, मनरेगा के तहत हम काम करा सकते हैं, अनेक कार्य हम करा सकते हैं। अधिकारियों को इसका क्रेडिट लेना पड़ेगा, कर्मचारियों से काम करवाना पड़ेगा और आम नागरिक को जागरूक होना पड़ेगा और चुने प्रतिनिधियों को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, तब जाकर चहुमुखी विकास हम गाँव का करा पाएंगे।